नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सुबह उठने से पहले क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम जो भी बताएंगे वो सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में सुख को सकारात्मक ऊर्जा और दुख को नकारात्मक ऊर्जा बताया गया है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा आया तो सुख और समृद्धि का वास होता है, और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आया तो उदासी और बदहाली लाता है। अब सोचना यह है कि हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएं तो लाएं कैसे। पूजा पाठ हम लोग को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेना भूल जाएं तो धीरे धीरे हमारा समय बुरा होने लगता है। हाथों से धन ऐसे निकलता है कि जैसे पानी हो, और घर की खुशियों को ऐसा लगता है कि किसी का नजर लग गया हो। इसलिए हमारे देश में शास्त्रीय बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, ये सब ऐसी बात है जो हमारे जीवन पर खास प्रभाव डालता है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग को बचपन से ही यह शिक्षा देते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें। फिर हाथ खोलकर अपने हथेली को ध्यान से देखें। कभी आपने यह सोचा है कि वो ऐसा करने के लिए क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि हर आदमी में ऊर्जा का संचार होता है। सुबह जब नींद खुलता है तो आपका शरीर स्थिर होता है और आप दूसरे की ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो आप भी इसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और उनका दर्शन करें। फिर अपने हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब आप सोचते होंगे कि सुबह उठते ही हाथों को देखने का क्या मतलब है? क्या इसका संबंध हमारे हाथों की लकीरों से है या फिर हमारे किस्मत से? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जी, सुख और समृद्धि की देवी सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी, तीनों का वास हमारे हाथों में होता है। इसलिए सुबह सुबह इनको देखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हथेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच में सरस्वती जी और मूल भाग में श्री हरि विष्णु जी निवास करते हैं। हथेली देखते हुए ध्यान करना चाहिए ताकि आपके मन में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी की छवि बने। सुबह हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश भी है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी जी,
सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी तीनों का वास माना गया है। इसलिए सुबह दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन करना चाहिए ताकि दिन अच्छा गुजरे और तीनों देवी देवता हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हाथ ही कर्म करता है और भाग्य को बदलने का क्षमता रखता है। सुबह अपने हथेली को देखने से माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी का दर्शन होता है, जिससे धन, ज्ञान और सुख प्राप्त होता है। सुबह सवेरे हथेली देखने के अलावा एक और मान्यता भी काफी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार हम सुबह उठते ही किसी चीज को छूते हैं, इसका भी हमारे दिन पर प्रभाव होता है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर किस चीज को सबसे पहले छूना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही बिस्तर से उतरते समय हमें कभी भी अपना पैर सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार धरती को माता के रूप में देखा जाता है। यह भूमि देवी है, आदरणीय है। यह धरती माँ हम लोग को रहने के लिए घर देती है और खाने के लिए अनाज देती है। यही कारण है कि हमें सुबह उठते ही उन पर पैर रखकर उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने हाथ से धरती को छूकर उनको प्रणाम करें, फिर अपने हथेली को अपने माथे से लगाएं और फिर इसके बाद अपना पैर नीचे रखें। ऐसा करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और क्या बात है जो सुबह हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटी का आवाज सुनाई देता है तो यह भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल अगर आपको सुबह सुबह दिख जाए तो आप समझिए कि आपका दिन शुभ बीतने वाला है। यदि सुबह घर से निकलते हैं और साफ सफाई करने वाला दिख जाए तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठकर कभी भी अपना चेहरा आईना में नहीं देखना चाहिए। सुबह उठकर आईना देखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, नहाने के बाद पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी है, काम पर जल्दी जाना है और समय नहीं है तो कम से कम अगरबत्ती जरूर जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बना रहेगा। और एक बात, हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें। घर के मंदिर को भी हमेशा साफ सुथरा रखें। साफ मंदिर में पूजा करने से देवता खुश होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आता है। दोस्तों, और एक बात, सुबह सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं और पहला रोटी गाय को दें। इससे मान सम्मान मिलता है। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी का पौधा घर में लगाने से दोस्तों, अगर आपके ऊपर कभी भी कोई संकट आने वाला हो तो सबसे पहले तुलसी का पौधा अपने ऊपर ले लेता है वो संकट और तुलसी का पौधा सूख जाता है। इसलिए दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा भी जरूर रहना चाहिए।
इससे घर में बरकत बना रहता है। दोस्तों, सुबह भजन जरूर सुनिए। भजन सुनने से मन प्रसन्न होता है। तो सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा खूबसूरत दिखाता है और हंसकर किया हुआ काम सफलता दिलाता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय महादेव।